हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। सासू माँ शेर तो बहू सवा शेर। रोशनी को घर में बहू बनकर आए हुए अभी 2 महीने ही हुए थे। वह देख रही थी सारे घर में सासू माँ का ही राजपाट चलता है। परिवार में सासू माँ, ससुर जी, एक छोटी नंद, जेठ जिठानी, मेरे पति अमित और मैं थी। जेठ जी की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। अभी तक कोई उनके बच्चा नहीं था। मेरी जिठानी नमिता का स्वभाव बहुत अच्छा था। बिल्कुल मुझे अपनी छोटी बहन की तरह दुलार करती थी। हम दोनों मिलकर घर के सारे काम कर लेती थी। घर में सब बढ़िया था, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब एक दूसरे से प्यार भी करते थे। पर सासू माँ की एक आदत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से मैं और मेरी जेठानी बहुत परेशान हो चुके थे। और मैं तो हैरान थी यह सोचकर कि जेठानी की 2 साल से कुछ बोली नहीं। क्यों नहीं? जब भी रसोई में खाना बनाने जाते तो सासू माँ दाल सब्जी सब अपने हाथ से निकाल कर देती। ज़्यादा बनाने से चीज़ खराब जाती है, नाप कर बनाया करो। आज ससुर जी रात के खाने में कह गए थे कि खीर भी बना लेना, काफ़ी मन है खाने का। तो रोशनी भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे भी खीर बहुत अच्छी लगती थी। जब नमिता खीर चूल्हे पर चढ़ाने लगी इतनी देर में सासू माँ आ गई। अरे बहू, इतनी खीर कल तक पड़ी फिरेगी, दूध कम करवा देती है। जब सब रात को खाना खाने लगते हैं तो सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती थी। सबका खाना खाने के बाद हम दोनों एक साथ खाती थी। सबका खाना खाने के बाद जब हम दोनों खाना खाने लगी तो देखा खीर खत्म हो चुकी है। नमिता ने देखा, रोशनी का चेहरा मुरझा गया। पर वह क्या कर सकती थी। कहने लगी, रोशनी, अगली बार ज़्यादा बनाऊंगी तब तुम मन भर के खा लेना। पर भाभी जी, ये बात तो ठीक नहीं है। मम्मी जी पहले तो खाना कम बनवाती है, फिर सबके जबरदस्ती परोस देती हैं। सबकी थाली में थोड़ी थोड़ी खीर बची हुई थी। हमारे बारे में कभी भी नहीं सोचती। अब रोशनी ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। अब वह हर रोज शाम को डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने से पहले अपनी और जिठानी जी के लिए सब्जी निकाल कर रसोई में रख लेती थी। नमिता ने मना भी किया। रोशनी, मम्मी जी देख लिया तो गुस्सा हो जाएंगी, कहने लगेंगी तुम्हारी नीयत कितनी खराब है, सबको खिलाने से पहले ही अपने लिए खाना बचा लेती हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भाभी जी। जब वह हमारे बारे में नहीं सोचती तो हम क्यों सोचें। अब रोशनी हर रोज यही करने लगी। आज सासू माँ ने सूजी का हलवा बनाने के लिए कहा था और सारा सामान निकाल कर दे गई थी। हमने सब्जी, पूरी, हलवा सब तैयार करा और रोशनी ने दोनों के लिए हलवा बचाकर अंदर रख लिया। जब सबने खाना खा लिया तो वे दोनों खाना खाने बैठी तो रोशनी ने एक कटोरी भरकर हलवा अपनी जेठानी को दिया और एक कटोरी खुद ले लिया। दोनों खाना खा ही रही थी कि इतनी देर में सासू माँ पानी लेने के लिए रसोई में आ गई। दोनों बहुओं की थाली में हलवे की कटोरी देखकर कहने लगी, हलवा कहाँ से आया, वह तो ख़त्म हो गया था। तो रोशनी कहने लगी, हाँ मम्मी जी, डाइनिंग टेबल पर ख़त्म हो गया था, पर हमने अपने लिए पहले ही बचा लिया था। तो सासू माँ को एकदम बहुत तेज गुस्सा आया। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, पहले ही अपने लिए खाना निकाल लेती हो, कितनी चटोरी हो तुम दोनों। मम्मी जी, जब सारा परिवार खा सकता है तो हम नहीं खा सकते। और इंसान जहाँ रह रहा है, काम करता, वहीं खाता भी है। खाने के लिए क्या पड़ोसी घर जाएंगे? हाय हाय, कैसे बदनाम कर रही है। मैंने कब तुम्हारा हाथ पकड़ा है खाने के लिए? मम्मी जी हाथ भी नहीं पकड़ती और खाने भी नहीं देती। जब भी खाना बनाने लगते कभी सब्जी कम करवा देती है तो कभी दाल। रोशनी और उसकी सासू माँ आपस में तेज तेज बोले तो ससुर जी भी कमरे से बाहर निकल कर आ गई और उनकी बात सुनकर अपनी पत्नी से कहने लगे, भाग्यवान, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पूरा खर्चा देते हैं घर का, घर में किसी तरह की कमी नहीं है, फिर भी मेरी बहुएं आधी भूखी रहें तो उस कमाई का क्या फ़ायदा। और तुमने बहुओं के साथ ऐसा करते हुए यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारी भी एक बेटी है। कल को वह भी किसी के परिवार की बहू बनेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा जब पता चलेगा कि सारे परिवार ने पेट भर के खाना खाया और वह भूखी रह गई। मेरे घर में ऐसा काम होता रहा और मुझे पता न चला। मैं तो बहुत शर्मिंदा हो गया। तो वंदना जी आगे होकर अपने पति से माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, आगे से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर वे बहू से भी माफ़ी मांगने लगते हैं तो बहुएं कहते हैं, नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं बहू, जब इंसान से गलती हो तो उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसके बाद वंदना जी कभी भी अपनी बहुओं को शिकायत का मौका नहीं देती और उनका पूरा ध्यान रखने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।